नमोस्तोचर श्री कैलाश चंद जैन झांसी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, सभी लोग धर्म करते हैं, सभी समुदाय में धर्म की बहुत महत्वता है, लेकिन हम किस तरह से धर्म करें ताकि प्रकृति को कोई भी नुकसान न पहुंचे? कृपया समाधान करें गुरुदेव। धर्म धर्म क्या है? जो आत्मा को आनंद दे वो धर्म है। जो स्वयं को भी दे और स्वयं के पालन करने पर दूसरों को भी दे वो धर्म कहलाता है। दुनिया में लोग धर्म के नाम से बहुत कुछ करते हैं। देखिए, करना एक धर्म और एक होना एक धर्म। जो स्वभाव में स्थिरता आ जाए वो असली धर्म है, और उस स्वभाव को प्रकट करने के लिए जो बाहिरंग में क्रियाएं की जाती हैं वो है धर्म। जो है वो दूसरे नंबर का धर्म है, वो कारण है, और स्वभाव धर्म कार्य है। तो कारण वाला धर्म भी ऐसा होना चाहिए जो किसी को किसी भी प्रकार से परेशान न करे, प्रगति का नुकसान न करे। अभी जो बाह्य धर्म इस प्रकार से होते हैं जो प्रगति का बहुत नुकसान करते हैं, वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के भी धर्म हो, जैन बुद्ध आदि किसी के भी हो, लेकिन यदि धर्म प्रगति को नुकसान पहुंचाते हैं, प्राणी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो धर्म धर्म नहीं हो सकता है। एक झूठी परंपरा हो सकती है। एक झूठी किसी व्यक्ति के द्वारा, झूठे व्यक्ति के द्वारा एक झूठी चलाई गई परंपरा हो सकती है, जिसमें व्यक्ति आंख बंद करके चल रहा है। कोई पानी का नुकसान पहुंचा रहा है, कोई लकड़ियों को जला करके धर्म मना रहा है, कोई प्राणियों को बलिदान दे करके धर्म मना रहा है, कोई प्राणियों को मार करके खा करके धर्म मना रहा है। तो ये कोई धर्म हो सकता है क्या? जो प्रगति को नुकसान पहुंचाए, जो प्राणियों की हिंसा करे, वो धर्म धर्म नहीं हो सकता है। वो तो प्रगति के साथ खिलवाड़ है, उन जीवों के साथ जीवन खिलवाड़ है। और ध्यान रखना, जो ऐसा धर्म करते हैं उनके जीवन में भी महा दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म वह धर्म कहलाएगा जो सबको आनंद दे, सबको सुख दे, सबके सुख में तुम्हारा सुख है, सबकी भलाई में तुम्हारी भलाई है, सबकी अच्छाई में तुम्हारी अच्छाई है, वही धर्म कहलाता है। तो बहिरंग का धर्म भी बहुत शांति पूर्वक होना चाहिए, आनंद पूर्वक होना चाहिए, और अंतरंग का धर्म भी जो आनंद पूर्ण होना चाहिए वही धर्म है। और यदि ये धर्म प्रगति विरुद्ध है तो वो धर्म नहीं है, सभी अधर्म की कोटि में गिने जाते हैं। नमोस्तोचर श्री नेहा जैन भिंड से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। गुरुदेव, मनुष्यों के अलावा त्रियंचों को भी कर्म का आश्रय होता है या नहीं? उनको भी पुण्य पाप लगता है या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। चारों गति में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको कर्म का आश्रय ना होता हो। गतियां में रहना है तो कर्म का आश्रय तो निश्चित ही है। जब तक 14वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं होते तब तक कर्म का आश्रय रुक नहीं सकता है। तो त्रिंच पर्याय में भी निश्चित कर्म का आश्रय होता है, वहाँ भी पुण्य पाप का आश्रय होता है। अब आप बोलेंगे कौन से पुण्य पाप का आश्रय होता है? संगी पंचेंद्रिय कोई जीव हो तो वह भी जाति स्मरण हो जाए तो भगवान की भक्ति आदि करके वो शाति से पुण्य का बंध बांध सकता है। अथवा वो उसको जाति स्मरण नहीं हो रहा है तो भी वह साता और असाता कर्मों का बंध बांध रहा है। एक इंद्रिय भी साता असाता कर्मों का बंध बांध रहा है, 2 इंद्रिय भी, 3 इंद्रिय भी, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। कैसे साता असाता कर्मों का बंध बांध रहा है? जिस समय उसकी तीव्र कषाय का उदय नहीं होता है, अति संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं, तो उस समय उसको साता कर्मों का आश्रय होता है। और जिस समय उसके अत्यंत संक्लेश परिणाम आदि होते हैं तो उस समय उसके आसाता कर्मों का भी आश्रय होता है। इस प्रकार से एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय त्रियंश सभी जो जीव हैं वो भी कर्मों का आश्रय करते हैं। नमोस्तोचर श्री कमलेश जैन यूएसए से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल देखा जा रहा है कि वेगन का बहुत ही उपयोग हो रहा है। वेगन के माध्यम से लोग बच्चों को पशुओं का, जैसे दूध है गाय का, ये सब त्याग करा देते हैं। तो क्या इससे हमारे जीवन में कोई संकट आएगा या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। वेगन एक प्रकार का जो गाय संबंधी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको नहीं ग्रहण करना
और जो वनस्पति संबंधी है उसी को ग्रहण करना ये वेगन कहलाता है। लेकिन किसी चीज़ की अति भी नहीं करना चाहिए। जैसे गाय से निकलने वाला दूध, वो दूध मांसाहार नहीं है। दूध में हक बच्चे का है और बच्चे को दिया जाता है। यदि बच्चे को दूध का हक नहीं दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है, और ऐसे लोग करते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप कमाते हैं। बच्चे को भरपेट दूध दीजिए, बाकी दूध बचे उसको मनुष्य अपने उपयोग में ले। देखिए, ये परस्पर ग्रह में एक दूसरे का उपकार है। जानवर का मनुष्य के प्रति उपकार है तो मनुष्य का भी जानवर के प्रति उपकार है। यदि ये इस प्रकार से पालतू जानवरों को मनुष्य आदि नहीं पालेंगे तो लोग क्या करेंगे? आप एक बार की मन में सोचिए कि यदि गायों को, पशुओं को छोड़ दें, मनुष्य रखना छोड़ दें, तो क्या करेंगे? ये जो मांसाहारी लोग हैं उन जानवरों को पकड़ करके बूचड़ खाने में ले जाएंगे, उनको मारने का काम करना चालू कर देंगे। ऐसे कितने जानवर हैं जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं मनुष्यों के, तो लोग उनको मार करके खा रहे हैं। यदि गाय, बकरी, भैंस, बैल आदि मनुष्यों के काम आ रहे हैं तो उसे हम इस प्रकार की बातें करके, भ्रामक मिथ्या प्रचार करके कि दूध भी मांसाहारी है, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे का हक नहीं है, बच्चे का हक है। और इस प्रकार से उल्टे कुतर्क दिए जाते हैं कि मनुष्य का मनुष्य है जो बचपन से लेकर बूढ़े तक दूध पीता है, सभी जानवर जो हैं 4-5 महीने में दूध छोड़ देते हैं, लेकिन मनुष्य है जीवन भर पीता रहता है। ये कोई तर्क नहीं है। मनुष्य एक पौष्टिक आहार लेकर के अपनी जीवन साधना करना चाहता है, वो कोई मांसाहार का ग्रहण नहीं कर रहा है। एक दूसरे का परोपकार जीवन जीना है। मनुष्य पशु के, पशु मनुष्य के काम आए, एक दूसरे को मार करके काम नहीं आना चाहिए, बस इतना जरूर ध्यान रखना है। सभी को सादर जय जैन। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिन से आपको प्राप्त हो सकता है। जय जिनेंद्र।